स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द क्वीन ऑफ साइंस में। हमने अपनी पिछली वीडियो में डिटर्मिनेंट चैप्टर के डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड लेवल 1 के क्वेश्चंस किए थे, जहाँ पे मोस्टली कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिनमें हमें उनको इक्वल्स टू जीरो प्रूफ करना था। तो इक्वल्स टू जीरो प्रूफ करने वाले में हमारा मोस्ट ऑफ द कंसंट्रेशन इस चीज़ पे रहता है कि या तो हम किसी पर्टिकुलर एक रो या कॉलम के एलिमेंट्स को जीरो कर डालें सारे, या जीरो कर डालें का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप उसको जीरो लिख दीजिए, बाय प्रोसीजर जीरो करिए, ठीक है ना। एंड या तो हम किन्हीं पर्टिकुलर दो कॉलम्स या किन्हीं पर्टिकुलर दो रोज को आइडेंटिकल कर दें। ये दो ऑप्शंस हमारे पास बनते हैं। इन दोनों ऑप्शंस को हम लोगों ने किया, काफ़ी क्वेश्चंस किए, मैंने कुछ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए थे। आई होप कि आपने उन क्वेश्चंस को किए होंगे। अब हमारे पास इनके लेवल 2 के क्वेश्चंस हैं। लेवल 2 के क्वेश्चंस में हमें चीज़ें जीरो के इक्वल प्रूफ नहीं करनी रहेंगी, कुछ ना कुछ हमें उनकी वैल्यू सॉल्व करके दिखानी रहेगी, प्रूफ करनी रहेगी। उसके लिए मैं आपको सजेस्ट क्या कर रहा हूँ उस पर आप कंसंट्रेट करिए। जो चीज़ आपको सजेशन मैं दूंगा, अगर आप उस पर चलेंगे, उस पर कंसंट्रेट करेंगे, तो क्वेश्चन करने में काफ़ी आपको इजी रहेगा। इवन हमारे पास डिटर्मिनेंट जैसे चैप्टर में एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन मैं उन बहुत सारे मेथड्स में से आपके सामने जो मेथड आपको दूंगा वो सबसे ईजीएस्ट होगा। मे बी आप अपने से कुछ करें तो वो और ईजीएस्ट हो सकता है। मैं इस चीज़ की गारंटी नहीं ले रहा हूँ कि इस पूरे ब्रह्मांड में मैं ही वो इंसान हूँ जो सबसे आसान मेथड बता सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप भी मुझसे आसान मेथड निकाल सकते हैं, बट अपनी नज़र में मैं आपको सबसे ईजीएस्ट मेथड देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या करना है, जिनमें प्रूविंग करनी होती है, आपको किसी पर्टिकुलर एक रो या कॉलम के जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके एलिमेंट्स को जीरो बना लीजिए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। जैसे कि देखिए, अब आपको मैं पहला क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। यहाँ पे आपको प्रूफ करना है कि डिटर्मिनेंट 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू वॉट, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। जीरो के इक्वल नहीं प्रूफ करना। अब हमारा टारगेट ये होगा कि यहाँ पे हम किसी पर्टिकुलर एक रो या एक कॉलम के जितने एलिमेंट्स आप जीरो कर सकिए, क्योंकि हम जितने एलिमेंट्स जीरो कर पाते हैं हमें उतना कम एक्सपेंड करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमें फर्स्ट कॉलम के तीनों एलिमेंट्स 1 1 1 दिख रहे हैं, तो हमारे लिए एक बार में दो ऑपरेशन लगा पाना पॉसिबल है। एक बार में हम तीन ऑपरेशन तो नहीं लगा सकते हैं। तीन ऑपरेशन आप लगाएंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, फिर वो पूरा ऑपरेशन ही फेल हो गया, पूरा प्रोसीजर ही गलत हो गया। तो मैक्सिमम आप दो ऑपरेशंस लगा सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि प्रॉपर्टीज़ में ये रिस्ट्रिक्शन थी कि जिस पर्टिकुलर रो या कॉलम को आपने कहीं पे एज अ ऑपरेशन यूज कर लिया है, फिर आप उसको उसी स्टेप में दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैक्सिमम आप 2 ऑपरेशंस यूज कर सकते हैं। और अगर आपने पहला ऑपरेशन रो का यूज किया है तो दूसरा ऑपरेशन भी आपको रो का ही यूज करना है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप पहला ऑपरेशन रो का यूज कर रहे हैं और उसी स्टेप में दूसरा ऑपरेशन आपने कॉलम का यूज कर दिया। ऐसा करेंगे तब तो पक्का गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया कि टारगेट कि हम इनमें से किन्हीं एक या दो को जीरो कर दें। तो बहुत इजी ऑपरेशंस हैं। R1 इज रिप्लेस्ड बाई R1 माइनस R3, 1 में से 1 माइनस हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस R3, 1 में से 1 जीरो हो जाएगा, तो ये भी 1 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो ये भी जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम ये लगा दें R3 रिप्लेस्ड बाई R3 माइनस R1, तो फिर पूरा गलत, सब गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस ऑपरेशन को लगाया, 1 माइनस 1 जीरो, ए माइनस सी ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर 1 माइनस 1 जीरो, बी माइनस सी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और थर्ड रो में कोई ऑपरेशन लगा नहीं तो वो एज इट इज़ रहेगा 1 सी सी स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद फिर
हम यहाँ पे कॉमन भी ले सकते थे, बट हमने क्या किया, एक्सपेंड कर दिया। 0 पहला एलिमेंट है, हम फर्स्ट कॉलम के थ्रू एक्सपेंड करेंगे। आप जानते हैं इस चीज़ को कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के थ्रू एक डिटर्मिनेंट एक्सपेंड किया जा सकता है, सिर्फ उसका एक्सपेंड करने का साइन कन्वेंशन होता है, उस साइन कन्वेंशन को हमको याद रखना होता है। देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, सिर्फ इस साइन कन्वेंशन को आपको दिमाग में रखना होता है। ये भूल गए तो दिक्कत है। तो यहाँ पे हमने उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए फर्स्ट कॉलम के थ्रू ऑपरेट किया। 0 जैसे ही पहला एलिमेंट लिया, ये दोनों बंद हो जाएगा, बचेगा ये सब, तो ये हमने लिख दिया। फिर माइनस रहेगा सेकेंड एलिमेंट पे, माइनस देन 0, ये बंद हो जाएगा सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। a माइनस सी, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर, ये लिख दिया। प्लस थर्ड पे 1 है, मतलब प्लस है तो प्लस लगाया, फिर 1 है यहाँ पे तो 1 लिखा, और इसके थ्रू फिर ये बंद हो जाएगा और ये बंद हो जाएगा, तो ये जो बचा ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट नहीं था कि हम इन दोनों जीरो के थ्रू जो एक्सपेंड हुआ वो शो करें, बट क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है इसलिए मैंने आपके लिए शो कर दिया कि आपको ये क्लियर हो जाए कि हाँ इन दोनों के थ्रू एक्सपेंड करना कोई नेसेसरी नहीं है, क्योंकि वो तो जीरो ही हो जाना है। तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो ये पूरा खत्म हो गया। अब सिर्फ काम इसी का है। तो अब जब हम फर्दर क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया करेंगे तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे, इस चीज़ को पूरी तरीके से फॉलो करेंगे कि जिस पर्टिकुलर के लिए जीरो हो जाएगा हम उसके एक्सपेंड को शो नहीं किया करेंगे। तो यहाँ पे ये हो गया 1। अब यहाँ पे जैसे सॉल्व होता है ये क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीच में माइनस का साइन आ जाएगा। a माइनस सी मल्टीप्लाई बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस b माइनस सी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया a माइनस सी, यहाँ पे आप जानते हैं ये फॉर्मूला लग गया, b माइनस सी बी प्लस सी, बी माइनस सी ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये हो गया a माइनस सी ए प्लस सी, ए माइनस सी बी माइनस सी, ए माइनस सी बी माइनस सी, दोनों में कॉमन है, हमने उसको कॉमन कर लिया। फिर जो बचा ब्रैकेट में वो लिख दिया, लिखने के बाद हमने इसको प्रॉपरली अरेंज करके लिख दिया। ये हो गया बी माइनस ए माइनस सी बी माइनस सी बी माइनस ए। सिर्फ एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे a माइनस सी है जबकि आंसर में यहाँ c माइनस ए दिखाना है, यहाँ पे b माइनस ए है जबकि यहाँ पे a माइनस बी दिखाना है। तो आप जानते ही हैं कि जब किसी ब्रैकेट से हम माइनस कॉमन करते हैं, जैसे हमारे पास ये ब्रैकेट लिखा हुआ है तुम्हारे पास b माइनस ए, तो अगर इसमें से आप माइनस कॉमन करेंगे तो ये अपनी प्लेसेस को इंटरचेंज कर लेते हैं, a आ जाएगा b की जगह पे और b चला जाएगा a की जगह पे। ठीक है, तो वही हमने किया है यहाँ पे। a माइनस सी में से माइनस कॉमन किया तो ये हो गया c माइनस ए, b माइनस ए में से माइनस कॉमन किया तो ये हो गया a माइनस बी, और जो दोनों ब्रैकेट में से माइनस कॉमन होके बाहर आया था वो दोनों माइनस एक दूसरे से मल्टीप्लाई होके क्या हो गया, प्लस हो गया। तो इस अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आपको दिया गया था और जो प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर लिया। एकदम इसी के जैसा एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, ये यहाँ साइड में लिखा है, ये क्वेश्चन आपको करना है। जैसे हमने यहाँ पे रो में कॉलम्स ऑपरेशंस लगाए हैं वैसे ही आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए कॉलम के ऑपरेशंस का यूज करना पड़ेगा, ये हिंट है आपके लिए। अब आप इस लेवल के सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए। इस लेवल का सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट कॉलम है एक्स वाई जेड, सेकेंड है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, थर्ड है वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई। क्लियर? अब प्रूफ करना है हमें इसको x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो अब यहाँ पे हमें एक साथ दो चीज़ों पे अपनी नज़र रखनी पड़ेगी। कौन कौन सी दो चीज़ों पे, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। पहली चीज़ तो ये कि x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, या ये कुछ भी जो कि हम यहाँ से बना सकें कॉमन लेने तक के लिए, वो आप बना लीजिए ताकि हम उनको कॉमन ले पाएँ बहुत ही आराम से। प्लस दूसरी चीज़ सुनिए, जब हम ये देखें कि अब हमारे पास कॉमन लेने जैसा कोई चीज़ पॉसिबल नहीं बचा है, तो फिर हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज़ या मैक्सिमम नंबर ऑफ किसी एक रो में या कॉलम में एलिमेंट्स को क्या किया जाए,
जीरो किया जाए ताकि ऑपरेट करने में हमें ज़्यादा एक्सपेंड ना करना पड़े। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे कि अगर हम फर्स्ट रो में से सेकेंड रो माइनस करें तो ये x माइनस वाई जैसा बन जाएगा। एज वेल एज अगर हम सेकेंड रो में से थर्ड रो माइनस करें तो y माइनस जेड जैसा बन जाएगा। तो पहले हम इन्हीं दोनों ऑपरेशंस को अप्लाई करने जा रहे हैं। R1 इज रिप्लेस्ड बाई R1 माइनस R2 एंड R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस R3। ठीक, तो यहाँ पे अब देखिए सबसे पहले क्या हो गया, x माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाई जेड माइनस जेड एक्स, पहला ऑपरेशन कंप्लीट। R2 रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस R3 वाई माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर जेड एक्स माइनस एक्स वाई, और R3 में हमने कोई ऑपरेशन लगाया नहीं तो R3 एज इट इज जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। क्लियर। अब आप इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन कर दीजिए। ये हो गया एक्स वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, और ये वाई जेड माइनस जेड एक्स में से जेड कॉमन हो जाएगा तो बचेगा ब्रैकेट में वाई माइनस एक्स। लेकिन हम एक्स माइनस वाई टाइप का बनाना चाहते हैं, इसलिए आप जेड ना कॉमन करके माइनस जेड कॉमन करिए। तो आपका ये जो वाई माइनस एक्स बन रहा था ये बन जाएगा एक्स माइनस वाई, क्योंकि अगर अंदर आपको चीज़ें इंटरचेंज करनी है प्लेसेस को तो माइनस को क्या कर लेना होता है, कॉमन कर लेना होता है। एज वेल एज वाई माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर हो गया वाई प्लस जेड वाई माइनस जेड, और जेड एक्स माइनस एक्स वाई आपका हो गया माइनस एक्स, यहाँ पे हमने कॉमन किया तो ये हो गया वाई माइनस जेड, बाकी थर्ड कॉलम एज इट इज। अब आप ध्यान से देखिए एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई फर्स्ट रो में कॉमन हो जाएगा, y माइनस जेड वाई माइनस जेड वाई माइनस जेड सेकेंड रो में से क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो हमने y माइनस एक्स माइनस वाई और y माइनस जेड को फर्स्ट और सेकेंड रो में से कर लिया कॉमन। तो जब कॉमन किया तो यहाँ से बचा 1, यहाँ बचा x प्लस वाई, यहाँ माइनस जेड, यहाँ से ये बचा 1, फिर बचा y प्लस जेड, फिर ये बचा आपका माइनस एक्स, और थर्ड कॉलम आपका थर्ड रो आपकी एज इट इज है। तो अब देखिए प्रूफ का कुछ पोर्शन हमें बाहर दिखाई देने लगा। अब हम थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए एक छोटा सा और ऑपरेशन लगाते हैं जिसकी वजह से कि हमें ये जो z माइनस एक्स है शायद ये भी मिल जाए। और उस ऑपरेशन पे आप ध्यान दीजिए, जैसे ये आपके पास लिखा है माइनस जेड और ये लिखा है माइनस एक्स, दिख रहा है। अगर हम इसमें से इसको माइनस कर दें तो माइनस जेड, देखिए माइनस जेड और माइनस टाइम्स माइनस एक्स होगा, तो माइनस जेड और माइनस टाइम्स माइनस एक्स कितना हो जाएगा, प्लस एक्स, जिसको कि आप लिख सकते हैं एक्स माइनस जेड, है कि नहीं। तो यहाँ पे ये चीज़ ये इंडिकेट कर रही है कि अगर हम फिर से एक बार R1 इज रिप्लेस्ड बाई R1 माइनस R2 कर दें तो हमें Z माइनस एक्स तो नहीं लेकिन x माइनस जेड के मिलने के पूरे चांसेस हैं। चलिए करके देखते हैं। ये एज इट इज़ लिखा है बाहर, अंदर हमने क्या किया, ऑपरेशन लगाया, R1 इज रिप्लेस्ड बाई R1 माइनस R2, तो ये 1 माइनस 1 हो गया 0, ये x प्लस वाई माइनस वाई माइनस जेड, तो ये माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, तो ये हो गया x माइनस जेड, और एज वेल एज ये भी हो गया x माइनस जेड। सेकेंड रो और थर्ड रो एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि उनमें हमने कोई ऑपरेशन नहीं किया हुआ है। अब इस अकॉर्डिंग आप देखिए कि फर्स्ट वाले रो में से x माइनस जेड भी कॉमन हो गया, तो हमने x माइनस जेड को भी कॉमन करके बाहर निकाल लिया। अब ये x माइनस वाई वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स था, लेकिन ये x माइनस जेड है तो ये माइनस साइन का फ़र्क है वो हम लोग बाद में मेंटेन कर लेंगे। फिलहाल स्टार्टिंग के 3 ब्रैकेट्स हमको बाहर दिखाई देने स्टार्ट हो गए, मतलब प्रोसीजर के हम एकदम पास आने वाले हैं, सिर्फ एक लास्ट ब्रैकेट हमारा और बच रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इसको हम एक्सपेंड करके इवैल्यूएट कर लेते हैं, लेकिन देखते हैं कि क्या कोई ऐसी रो या कॉलम बन रही है जिसमें मैक्सिमम जीरोज़ हैं या हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी ये जो फर्स्ट रो है
इस फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट 0 है, सेकंड 1 है, थर्ड 1 है। हम चाहें तो इसे भी 0 बना सकते हैं, सेकंड कॉलम को हम रिप्लेस कर दें C2 माइनस C3 से, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0। तो हमने C2 सेकंड कॉलम C2 को रिप्लेस कर दिया C2 माइनस C3 से। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट कॉलम एज इट इज़। सेकंड कॉलम में 1 माइनस 1 0, y प्लस जेड माइनस टाइम्स माइनस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड, और ये जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। फिर थर्ड कॉलम हमारे पास एज इट इज़ है, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम ये देख रहे हैं कि जो हमारी फर्स्ट वाली रो है उसके दो एलिमेंट्स 0 हैं, तो इन दोनों के लिए हमें एक्सपेंड नहीं करना पड़ेगा, ऐसा मैं तुम लोग को पहले ही बता चुका हूँ पीछे। तो ये और ये एक्सपेंड नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ हमें इसके थ्रू एक्सपेंड करना पड़ेगा 1 के थ्रू, और बाहर एज अ मल्टीप्लाई 1 लिखा रहेगा तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, बचेगा कितना 1 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जेड जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो ये एज इट इज़ लिखा हुआ है, इसमें अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि ऑर्डर 2 का है, तो इसमें एक दूसरे में क्रॉस मल्टीप्लाई होकर बीच में माइनस आ जाएगा। तो 1 का जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई से मल्टीप्लाई, माइनस जेड का एक्स प्लस वाई प्लस जेड से मल्टीप्लाई, ओपन किया हमने ब्रैकेट, सिंप्लीफाई किया, जेड स्क्वायर प्लस में माइनस में कैंसिल हो गया, ठीक। अब ये बचेगा तुम्हारा माइनस एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस जेड वाई, जिसमें से कि माइनस कॉमन होगा, वो एक कॉमन होगा माइनस, और ये जो x माइनस जेड है इसमें से भी एक माइनस कॉमन होगा, तब ये z माइनस एक्स बन जाएगा, क्योंकि हमें प्रूफ में z माइनस एक्स चाहिए। तो दोनों माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और आपका फंक्शन प्रूफ हो गया x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। तो इस अकॉर्डिंग आपको मैं एट द लास्ट ये फिर से एक बात रिवाइज करवाना चाहता हूँ कि जब इस तरीके के प्रूविंग क्वेश्चंस होते हैं जिनमें 0 नहीं बल्कि समथिंग कुछ प्रूफ करना होता है, तो पहले हम क्वेश्चन में ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो प्रूफ करना है उनमें का कुछ पोर्शन अगर कॉमन होने के चांसेस हैं तो हम ऐसे ऑपरेशंस लगाएं कि उनको हम पर्टिकुलर रो या कॉलम में से कॉमन लेके बाहर निकाल लें, ठीक है। और अगर कॉमन होने के कोई चांसेस नहीं दिखते हैं, मतलब एक्सपेंड करना ही हमारे लिए एक ऑप्शन बनता है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर रो या कॉलम के एक एलिमेंट 0 हो जाए, 2 एलिमेंट 0 हो जाए, तीनों तो 0 नहीं होंगे क्योंकि तीनों 0 हो जाएंगे तो सब 0 ही हो जाएगा, लेकिन जितने भी एलिमेंट्स आपके मैक्सिमम 0 आप बना सकते हैं आप उनको पहले ऑपरेट करके बनाइए और तब एक्सपेंड करिए। इससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कम में आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। अब क्योंकि मैंने आपको 2 क्वेश्चंस इस तरीके के बताए हैं तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ, ये आपके लिए प्रैक्टिस वर्क हो जाएगा। इवन मैंने क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 की हिंट लिख दी है कि आप इसमें से हिंट के थ्रू कर सकते हैं। तो मान के चलिए कि मैंने आपको करने के लिए सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस एक टाइप से दिए हैं, क्योंकि इनकी मैंने हिंट दे दी है तो ये तो आपसे हो ही जाएंगे अब, ओके। इसके बाद अब हम लोग लेवल 1 और लेवल 2 दोनों ही डिस्कस कर चुके हैं। तो अब जब मैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो जो मेरी मिलने वाली है उस वीडियो में प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, उस वीडियो में जो है हम लोग डिटर्मिनेंट को थोड़ा और आगे कंटिन्यू करेंगे।